का स्वागत है। आपको मालूम है कुछ लोग या कोई भी लोग, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, विनोबा भावे हो, महात्मा गांधी हो, सुकरात हो, क्यों याद करे जाते हैं? परोपकार की वजह से। लेकिन आज हम देश की राजधानी में ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां लोग नहीं, पूरी इमारत याद करी जाएगी भविष्य तक। हम इस समय रजौरी गार्डन गुरुद्वारे में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, जहां पे एम्स, सफदरजंग और बड़े बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्तर पे, प्राइवेट स्तर पे भी सर गंगाराम, जयपुर गोल्डन टाइप के। लेकिन कोई भी बराबरी नहीं कर सकता सच में एम ब्लॉक में मौजूद रजौरी गार्डन के इस पर। इसको आप मिनी हॉस्पिटल ही कह सकते हैं, गुरुद्वारे के अंदर ही स्थापित है। इसमें वो फैसिलिटीज है, वो सुविधाएं हैं जो अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पे नहीं बता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे बतौर पत्रकार जो पता चला, मैं यहाँ आज मौजूद हूँ लेकिन पिछले 1 साल से मैं सुनता आया हूँ, हमारी दिल्ली के अंदर एक डिस्पेंसरियां होती हैं जिनमें आशा वर्कर बैठती हैं। वहां मुझे पता चला कि रोहिणी में, बेगमपुर में, राजीव नगर, सब जगह वहां जिक्र करती है किसी को ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका होती है तो वो कहती है फला उधर रजौरी गार्डन वाले गुरुद्वारे में चले जाओ। दूर दूर तक इस बात का जिक्र इस गुरुद्वारे को लेकर है। जो लोग यहाँ नहीं भी, मैं दूसरे धर्मों की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ डेंटल की सबसे ज्यादा बेहतरीन मशीनें हैं जो जर्मन से आई हुई हैं। आमतौर पे अच्छी क्लिनिक के अंदर में भी, किसी अच्छे बढ़िया हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे वो मशीनें नहीं मिलेंगी जो यहाँ मौजूद है। मैं यहाँ पे और बताऊं, यहाँ डाइटिशियन मिला जाता है। डाइटिशियन आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ स्किन से जुड़ा हुआ मौजूद है। ये है वो शख्स जो इस बात के लिए दारोमदार है। इनसे पहले भी लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस जगह को एक मिनी हॉस्पिटल की शक्ल दी, एक बेहतरीन हॉस्पिटल की शक्ल दी। हरमनजीत जी पिछले 12 साल से यहाँ हॉस्पिटल के गुरुद्वारा के प्रबंधक का प्रेसिडेंट है। आइए इन्हीं से इंटरव्यू लेते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कमाल कर दिया आपने। मेरे ख्याल से शीला दीक्षित के बाद आप ऐसे हैं जो लगातार जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री से रहे, प्रधान जी रहे। नहीं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी कोई बात नहीं है। शीला दीक्षित ने अपने बड़े काम किए थे, ऐसी नहीं बात है। पर हमारा जो गुरुद्वारे का यहाँ है ना काम, वो हम ये संगत से जहाँ पर हमारी आती है और यहाँ पर जो OPD हमारी होती है हर रोज़ राउंड अबाउट 700 से 850 900 बंदा रोज़ आ जाता है। और अब हमने 3-4 मशीनें नई लगाई हैं। एक हमने यहाँ की जो बेस्ट वो मानी जाने वाली मशीन है EECP, ये अपना हार्ट की है। इसमें ना जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, ये थेरेपी लेने से ना, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को स्टंट पड़ना है, डॉक्टर ने बोल दिया, अच्छा। तो ये थेरेपी दे के ना उससे ठीक कर देती है। अच्छा। और लोग हुए हैं यहाँ पर ठीक काफ़ी, मतलब स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़िया बढ़िया। और फिर हमने अल्ट्रासाउंड की भी लगाई है, हार्ट की और भी लगाई है यहाँ पर मशीन लगाई है, जिसमें सारा उसमें कोकड़ी हरदी जड़ी है इको की लगाई है, वो भी है। और हमारा ये डेंटल हाउस ना मेरे हिसाब से इंडिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट है। ये डेंटल हाउस में हमारे पास करीब ऊपर नीचे मिला के 18 चेयर हैं और 22-24 डॉक्टर हैं, जिसमें ना, और हमारा एक यही है कि बेस्ट से बेस्ट इलाज दो, रेट कम से कम होने चाहिए जो हर एक के अफोर्डेबल हो जाए। उसमें भी कोई नहीं कर पाता है तो हम थोड़ा बहुत और डिस्काउंट दे देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई भी। सारी मशीनें मैंने सुना है डेंटल में तो बाकायदा जर्मन से आई हुई हाई फैसिलिटी में मशीनें हैं। बिल्कुल सारी जर्मन से आई हुई हैं और अपना जापान की भी है, जर्मन की भी है, ऐसा है, जर्मन से भी है और जापान से भी आई हुई है। बिल्कुल बेस्ट। सबसे रोहिणी और द्वारका के किसी भी डेंटल क्लिनिक में जाइए, तकरीबन ऐसी डेंटल क्लिनिक में जिनकी OPD के चार्ज लगभग 500 रुपए के आसपास में हो, और वहां पे 50 में जाइए। 50 के जाने के बाद 91 में आप रजौरी गार्डन गुरुद्वारा के अब देखिए, आप दंग रहे हो सुविधा है। जबकि ये कोई क्लिनिक नहीं है, ये दुकान लेके नहीं बैठे हुए डॉक्टर टाइप की, ये तो इनका जो है वो फ्री OPD है एक तरीके की, या जनता सेवा के लिए। और उससे भी अनोखी बात, ये सब हमारे सब संगत भाइयों ने, अपनी भाषा में बोलो तो सिख भाइयों ने अपने मिलके करी है, पर तकरीबन इसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं। अब यहाँ के लोग तो कम ही ले पाते हैं, दूसरे धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह यहाँ बहुत आते हैं। ख्याल है और इसके आसपास क्षेत्र से ढेरों महिलाएं यहाँ पे सुबह से लाइन में लगी हुई होती हैं। जी, तो सारा ठीक चल रहा है, परमात्मा की कृपा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। और आगे भी जो हमें अच्छी सुविधा मिल जाती है हम करते हैं।
जो और एक बात और मैं बताना चाहूँगा जी कि 1 हफ्ते की दवाई हम फ्री देते हैं अच्छा। इसमें। जो डॉक्टर लिख देते हैं ना, दवाई लिखते हैं, 100 रुपये की पर्ची कटती है जी और 1 हफ्ते की दवाई भी फ्री दे देते हैं। भले वो कितने की है, आँखों की है, 300 रुपये की है, या 400 की है, 500 की है, 50 रुपये की है, सारी फ्री है वो बिल्कुल। दवा पे हम अभी आते हैं, वो एक अलग टॉपिक चलेगा। अल्ट्रासाउंड के बारे में भी हमने सुना है कि आपने कोई विशेष प्रकार की मशीन यहाँ पे ले रखी है जो आसपास के किसी मिनी हॉस्पिटल में भी कम अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक आपने सुना है, बिल्कुल ठीक सुना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दवाओं के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि चैरिटी से चलती हुई क्लिनिक कोई दिल्ली में ये अकेली नहीं है, 25 चलती है, पर तकरीबन जगह क्या होता है, डॉक्टर देखते हैं, पर्ची लिख देते हैं और दवा बाहर की लिख देते हैं। यहाँ एक अनोखा सिस्टम है। आप गुरुद्वारे इलाज करवाइए, गुरुद्वारे के गेट से मुश्किल से 2 इंच बाहर निकलिए, लेफ्ट में आपको एक मेडिकल स्टोर मिलेगा और मेडिकल स्टोर के ऊपर क्या कहते हैं इंग्लिश में, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अभी सरकार ने जरूर एक प्रणाली शुरू करी है, पर वो प्रणाली भी सभी जगह लागू नहीं हो पाई है। उस प्रणाली के बारे में बताइए जो नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का है। ऐसा है कि दवाइयाँ, इंजेक्शन, मैंने ना एक बार देखा ऐसा था कि किसी को कैंसर था, जी। उसका ना वो इंजेक्शन 10,000 रुपये का, 8,000 रुपये का। कैंसर की दवाएं सबसे महंगी होती है, दर्शकों मैं बता दूं, लाखों लाखों रुपए में जाती जब हैं। हमने वो पता कराया ना, वो 2,000 रुपये का था। अच्छा फिर हमने वो मंगा के फिर उसको मंगा देते हैं। अब हमने थोड़ा सा रख दिए हैं, इंजेक्शन भी कैंसर की भी दवाई रखी है, अच्छा जिसमें ना बिल्कुल हमारा एक एम है कि प्रॉफिट लेना ही नहीं है। हमने बिल्कुल कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। उल्टा 1-1.25 लाख रुपए का महीने का खर्चा है अपना जो मेडिकल जो शॉप का सैलरीज वगैरह जो जाती है, वो 1-1.25 लाख। ये लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हैं, पर वहां पे एक इंसान, कर्मचारी रखा गया है जो लेने देने का काम करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये दवाएं, इतनी सस्ती दवाएं आप लोग कैसे अवेलेबल करवा पाते हैं? नहीं, कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं ना जी, ये रेट ही उनके ऐसा ही है। उनके रेट ऐसे हैं। 10,000 रुपए वाली दवा 2,000 रुपए 2,000 रुपये में। और मैंने ये भी देखा है कि जो वो कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो 10 की 12,000 भी ले लेते हैं, 15 भी ले लेते हैं। अच्छा, तो फिर हमने तो फिर ऐसा काम है नहीं अपना, तो बिल्कुल यहाँ सेवा के काम में लगे हुए हैं। और मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी बहुत अच्छी है। भाई साहब हैं, वो भाटिया साहब सामने बैठे हैं, ये सुंदर सिंह जी हैं सारे, और ये हमारे चेयरमैन हैं वहाँ के अपना डिस्पेंसरी के, जो ये आ जाते हैं 7:30 बजे, 8:30 डिस्पेंसरी खुलती है, 7:30 बजे आ जाते हैं। अच्छा। और बंद करवा के जाते हैं। और कोई अच्छा खर्चा कोई कराना होता है, हम खर्चा भी करवा देते हैं इनसे। अमीर आदमी है। कितनी डिपार्टमेंट यहाँ फिलहाल जब आप और हम बात कर रहे हैं जुलाई 2026 में, तो कितने डिपार्टमेंट अब तक खुल गए हैं रजौरी गार्डन गुरुद्वारा में? अनगिनती हैं, बड़े बड़े खुले हुए हैं। मेन अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल फिजिशियन, आई कंसल्टेंट, डेंटल, ये प्रमुख होते हैं जिनके लिए लोगों की जरूरत होती है यहाँ। उसके अलावा स्किन का, कैंसर का, ये तक तो मुझे मालूम है। फिर भी औसतन अगर जानकारी में जाएं तो मेरे ख्याल से शायद 15 से ऊपर डिपार्टमेंट तो है ही है। बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, मैंने उसे पूरा तो नहीं गिना, पर 12 से तो ज्यादा डिपार्टमेंट में देख कर आया। इसमें ऑर्थोपेडिक हैं, फिजिशियन हैं, स्किन के हैं, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे पास। फिजियोथेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, होम्योपैथी है, बहुत डिपार्टमेंट है। अगर कुल गिने तो 15-16 डिपार्टमेंट हमारे पास हैं। जो आप कह रहे हैं मिनिमम तकरीबन एक जनरल हॉस्पिटल में भी इतने होते हैं। आमतौर पे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, एक गायनी रख लेते हैं, फिजिशियन रख लेते हैं, ये ज्यादा हुआ तो एक आर्थो रख लेते हैं। जी, कैसे सूझा आपको कि इतने डिपार्टमेंट करना चाहिए? देखो, हमें तो एक ऐसी बात है कि भाई हमें पता चल, जैसे फिजियोथेरेपी है, 125-150 लोग आते हैं रोज़ फिजियोथेरेपी कराने के लिए। हम 100 रुपये की पर्ची काटते हैं और उसके लिए दवाई फ्री है। और सारा बड़ा अच्छे तरीके से है। डॉक्टर बड़े अच्छे मिले हैं, 20-22 डॉक्टर रखे हुए हैं, नर्सेज रखी हुई हैं जो ना सारा करते हैं। अभी हम और भी बड़ा कर रहे हैं उसको। डिजिटल एक्सरे है, एक्सरे की मशीन है, डायलिसिस है, और कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी सिर्फ हम 5,000 में कर देते हैं, बाजार में 50,000 की होती है, हम 5,000 रुपये में कर देते हैं। उसमें भी कोई नहीं दे पाता तो 1,000, 2,000, 1,500 रुपये कम कर देते हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से। रजौरी गार्डन गुरुद्वारा में आपको बता दूं कि तकरीबन आउटर दिल्ली में अपने कीमोथेरेपी की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा सस्ता यहाँ पर है। लाइन लगी रहती है, एक के बाद एक नंबर होता है।
कीमोथेरेपी तक एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़ी महंगी पड़ती है, सरकारी हॉस्पिटल तक में बड़ी महंगी पड़ती है। यहाँ पे निहायती मामूली दाम पे ली जाती है और एडवांस बुकिंग होती है। और कितने की वो कीमोथेरेपी, और जगह मैंने सुना है कि 12, 15, 17, 18,000 तक की होती है। यहाँ पे या तो 50,000 की होती है। आप चले जाओ विधानता में, चले जाओ 50,000 से कम नहीं है। 1 लाख तक की भी मैंने सुना हुआ है। मैं तो खैर गरीबों वाले हॉस्पिटलों की बात कर रहा नहीं था। हमारे अच्छा जो डॉक्टर भी है वो BL कपूर का है। अच्छा। और वहाँ के हैं अपने डॉक्टर मनदीप हैं, CK बिरला के हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और वो बड़ा अच्छा देख रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, हमने डिपार्टमेंट की डॉक्टरों की मशीनों की बात तो करी, पर बात अधूरी रह जाएगी अगर हमने फीस की बात नहीं करी। अंतिम बातचीत जो होती है डॉक्टर और मरीज के बीच एक फीस नाम का शब्द होता है। आमतौर पे दूसरी जगहों पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फीस, यहाँ लगभग गरीब गुरबा टाइप के लोग आते हैं। क्या करते हैं आप उस नॉमिनल फीस को ध्यान में रखते हुए? देखो जी, नॉमिनल फीस हमारा तो, हमने तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना है काम, चाहे मेडिसिन हो या डॉक्टरी हो, कोई भी हो। मेडिसिन में तो हमारे को एक मिस्टर भाटिया हैं, वो सारी उनका मेडिसिन का काम है। अच्छा। वो सारी 10-12 लाख रुपए की महीने की दवाइयाँ फ्री देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं हमारे से। वो हमने उनकी शर्त थी, हाँ फ्री देते हैं। उनकी शर्त ये भी थी कि आप ही आगे फ्री दोगे। हॉस्पिटल लगभग महीने की 10-12 लाख की मेडिसिन तो फ्री फ्री हमें कोई दे देता है, आगे चली जाती है। बिल्कुल ये जनरल फिजिशियन टाइप की दवाएं होती हैं, सारी जो सारी रूटीन हर लाइफ में होती हैं। हर टाइप की उनकी दवाएं बनती हैं। 125-150 टाइप की दवाइयाँ हैं। अच्छा। सारी उन्होंने जब भी ख़त्म होती है 1 दिन पहले बोल देते हैं, अगले दिन आ जाती है दवाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही है। तो हम थोड़ा सा अलग चीजों से शुरू करते हैं, स्किन की बात करते हैं। अगर दिल्ली में किसी भी मिनिमम हॉस्पिटल में स्किन के लिए जाते हैं तो लगभग 5,000 रुपए का होता है। महिलाएं जो अपनी स्किन से जुड़ी हुई कुछ चीजें करवाती हैं, यहाँ पे स्किन का लगभग कितनी ओपीडी है? यहाँ पे तकरीबन 100 रुपए की 100 रुपए की ओपीडी है। आप अगर महिला हैं और आप रोहिणी या द्वारका की रहने वाली हैं और आप पक्का अगर कहीं भी किसी स्किन क्लिनिक में गई होंगी, 4-5 हजार से कम स्किन डॉक्टर आजकल नहीं ले रहे हैं। ये बता रहे हैं और ये सच बता रहे होंगे कि ये 100 रुपए की यहाँ पे स्किन की है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेंटल पे। डेंटल की भी अगर बात करें तो तकरीबन जनरली मैं भी अगर गया था तो 700 रुपए की मिनिमम ओपीडी होती है जिसमें आता है। यहाँ पे लगभग क्या चार्ज लिया जाता है? 100 रुपए की ओपीडी है और वो उसकी पर्ची जो है 1 महीने तक वैलिड है। अगर अच्छा। महीने में अगर दोबारा दिक्कत होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बाकी प्रोसीजर्स भी जो है वो भी बहुत नॉमिनल रेट पे हैं। दांत अगर एक्सट्रैक्ट करना है 200 रुपया करके, अच्छा। फिलिंग करनी है 150 रुपये 200 रुपये करके, तो बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है यहाँ पे कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। चांदनी चौक में पेड़ों के नीचे वो बैठते हैं झोला छाप दांतों के डॉक्टर, वो बस 700, 800 रुपए लेते हैं, जो ये चीज बता रहे हैं कि दांतों का ये करने का, या उस बात को ये बता रहे हैं 100-200 रुपए लिया जाता है। हमें जी अंतिम बात की तरफ आते हैं, इन चीजों का लाभ कौन लोग उठाते हैं? हॉस्पिटल से जुड़े हुए पदाधिकारी और कमेटी के लोग या कोई भी? नहीं, ऐसा कोई भी आ जाए। हमारे यहाँ मुसलमान बड़े आ जाते हैं, हम कभी किसी को मना नहीं करते हैं। यहाँ हिंदू बड़े आते हैं, कोई मना नहीं। सरदार की उल्टा कम है हमारे पास, सरदार कम आते हैं, मगर आ जाते हैं। हर कोई यहाँ, कोई भेदभाव नहीं है कोई भी, बिल्कुल जो आएगा ना। अच्छा, आंखों का ऑपरेशन हम 7800 आंखों के कैटरी के ऑपरेशन कर चुके हैं। अच्छा। परमात्मा की कृपा से सारे ही कामयाब गए हैं, कोई भी ऐसा मोतियाबिंद के और 5,000 रुपये में कर देते हैं विद लेंस, लेज़र के साथ करते हैं। बड़ी परमात्मा की कृपा है जी यहाँ पर तो समझ लो दुआ भी मिलती है, दवाई भी मिलती है। दुआ, रब दी दुआ ते दवाई गुरुद्वारे की हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। लगभग महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 15 दिन यहाँ पे किसी ना किसी विषय पे कार्यक्रम भी होता रहता है, चाहे वो धार्मिक से जुड़ा हुआ हो या वो और किसी दूसरी प्रकार की जानकारी से जुड़ा हुआ, कोई ना कोई कार्यक्रम भी यहाँ पे होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के लिए भी हमने सुना आप अपना हॉल प्रोवाइड करते हैं। कर देते हैं। शादियाँ ब्याह 3 हाल हैं, फर्स्ट क्लास हाल हैं। किसी शादी करनी है, फिर हम जो बिल्कुल गरीब हैं बच्चे जिनकी जल्दी शादी हो ही नहीं सकती है, उनकी शादी हम कराते हैं। 100, 125, 150 बंदे की रोटी करते हैं, फ्री देते हैं और शादी वगैरह कराते हैं बिल्कुल उसका। और वैसे जो जैसे कोई आ जाए कि हाल चाहिए तो हाल का भी 15-20 हज़ार रुपये किराया है, जो मार्केट में नहीं हो सकता। 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं हो सकता, 2 लाख भी ले सकते हैं। मगर हमारा बहुत बढ़िया बना हुआ है। हम चाहते हैं कि भाई जो किराया लेते हैं हॉल का 15-20 हज़ार रुपये, पूरा फुल AC है और 300-400 बंदा का हाल है। 3 हाल है हमारे पास।
कभी अगर आपका दिल्ली रोहतक रोड पे जाना हुआ, वो ढेर सारे बैंकेट हॉल बने हुए हैं, या अगर आप कभी बाईपास रोड पे जाए, वहां भी लाइन से ढेर सारे बैंकेट हॉल बने हुए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, 2 लाख से शुरू होके 12 लाख रुपए तक का उनका एक दिन का किराया होता है। ये बता रहे हैं वो हॉल, जिसमें तकरीबन मैंने खुद जाके देखा 8-10 वो एसी लगा हुआ है, उसका किराया मात्र 10,000 रुपए। जी तो चल रहा है परमात्मा की कृपा। देखो पता क्या है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई जो आए ना वो एक तो ठीक होके जाए, और दूसरा उसका काम अच्छा, इलाज भी अच्छा हो। अगर कोई शादी के लिए आता है वो भी अच्छी तरीके से हो जाए, तो ना गुरुद्वारा गरीब लड़का लड़कियों की शादी भी करवाता है। हाँ, जी। फ्री, फ्री वो तो फ्री, खाना पीना सब फ्री होगा। सब फ्री होता है, खाना पीना। बारात आएगी उसका कोई आप दे दो, गरीब बच्चा दे दो मेरे को, कोई दो आप जो बिल्कुल अफोर्ड है। हमने टीम रखी हुई है, वो जाके पहले चेक करती है, अगर उसके घर में एसी लगा हो या करता हो, फिर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अच्छा, मगर वो कर देते हैं, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कर देते हैं। गुरुद्वारा संचालित हमने और चीज, लेकिन अगर एजुकेशन और शिक्षा की बात की थी, एक स्कूल भी संचालित करती है, जिसके विषय में मेरी जानकारी कम है। स्कूल के विषय में बताइए। स्कूल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं 12 साल हो गए हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और पिछले 8 साल से स्कूल का गुरु नानक पब्लिक स्कूल, अच्छा, गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, और 1500 बच्चा के करीब पढ़ता है अच्छा। वहाँ पर। और 100% रिजल्ट है हमारा, 99 नहीं है, 100% पिछले 7-8 साल से। 12th तक है? 12th तक। तक, 12th का जो बोर्ड का एग्जाम रजौरी गार्डन में ही है। रजौरी गार्डन में। अच्छा, तो उसमें मतलब EWS क्लास के बच्चों का ध्यान में रखते हुए क्या सुविधाएं देते हैं आप? वो जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता फ्री, और मिनाटी का जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, अब मिनाटी का सेल बन गया हमारा, वो फीस गवर्नमेंट दे देती है। ऐसे हैं करीब 70-75 बच्चे हैं जो कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारा बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। एक दिन आपको स्कूल लेके चलेंगे हम, जी। देखेंगे, आप देखना। जरूर स्कूल ही रहेगी आपकी। हाँ। तकरीबन चीजें मैंने बहुत लंबे समय से देखी है कि स्कूल है, जो नहीं देख पाया उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं। बहुत बढ़िया है। ग्राउंड 3 एकड़ में ग्राउंड है हमारी। अच्छा, क्रिकेट की भी है, फुटबॉल की है, पिकल बॉल की है। बड़े बड़े अच्छे तरीके से और 100% रिजल्ट आता है 100% रिजल्ट। पिछले 4 साल से, पिछले 6-7 साल से। पिछले 6 साल से। साल क्या से। बात है। ने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर सेंटर भी है यहाँ पे। थोड़ा सा आप बता दो सेठी साहब, हमारे जानकारी के विषय में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर हमने GNIT के नाम से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला है, जहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स हैं। और उसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग और मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ये सब कोर्सेज़ करते हैं, जो बाज़ार में तकरीबन 50,000 1 लाख के हैं, वो आपको तकरीबन 1500 रुपया महीने के पड़ेंगे। वो कोर्स पूरा जाके आपको तकरीबन 10,000 15,000 के आसपास